आप ही है ना अभी क्लास में, कोई नहीं ना है? ना गुस्सा दिलाता है सब ना कभी कभी। सबको फ्री में बुला रहे हैं पढ़ाने के लिए तो आ नहीं रहा है सब। सब ऑफलाइन के स्टूडेंट है, सब एक से एक गधा से गधा है सब। अब ज्वाइन किया सब ऑफलाइन कोचिंग में नवंबर में। एग्जाम करीब आया तब तो हम सोचे कि ऑनलाइन में आएगा तो कुछ सिलेबस कंप्लीट होगा। तो देखिए फ्री में ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं जिसमें तब आने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा ऐसा गधा है। अरे गलत मतलब बेकार बच्चा है सब। हम सोचे कि पढ़ लेगा पास हो जाएगा, लेकिन अब वही पढ़ना नहीं चाह रहा है तो मेरा क्या जाएगा। छोड़िए हटाइए उन सब के बारे में, टाइम वेस्ट क्या करेंगे। अब देखिए इस तरीके से आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो मत है, क्या दिक्कत है। ऐसा थोड़ी है। हम तो ग्रुप में डाल दिए, ज्वाइन करना होगा जिसको करेगा, नहीं करना है अगर नहीं करेगा। वो ऑफलाइन का बच्चा था तो सोचे कि सिलेबस कुछ कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अब आ ही नहीं रहा है सब तो क्या करें। हालांकि ये सब चीज वहाँ पढ़ा दिए हैं, रिवीजन के लिए बुलाए थे सब। तो ये देखिए किस तरीके से फिगर दे रखा है, और हमें एक टेंजेंट है एक्स और एक्स डैश वाई डैश, और एक है एक्स और वाई। ये पी और बी से टेंजेंट बना रहा है, और एक ए बी टेंजेंट है जो किसी पॉइंट को टच कर रहा है। तो हमें ए ओ बी जो है निकालना है, तो उसके लिए हमें प्रूफ करना है क्या। सबसे पहले लिख देते हैं टू प्रूफ ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है, तो हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, ज्वाइन ओ एंड सी। ओ और सी को ज्वाइन कर देंगे हम। ओ एंड सी को हम ज्वाइन कर दिए। ओ एंड सी ज्वाइन हो गया। अब हम प्रूफ करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं ए ओ सी को ज्वाइन करने के बाद, ओ सी को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास देख रहे हैं क्या कि हमारे पास एक ट्रेंगल आ रहा। ट्रेंगल ए पी ओ एंड ट्रेंगल ए सी ओ। ए पी और ए सी ओ को देखिए। ए पी और ए सी ओ में हमारे पास ए पी इक्वल टू ए सी हो जाएगा थ्योरम टू से। थ्योरम टू क्या कहता था, थ्योरम टू ये कहता था कि अगर कोई सर्किल है उसका बाहर में कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ से एक टेंजेंट जाएगा और यहाँ से एक टेंजेंट जाएगा, तो दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे एपी का लेंथ और एसी का लेंथ, ये ए जो है बाहर का एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एपी का लेंथ एसी का लेंथ थ्योरम टू से इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताइए। ये थ्योरम याद है ना, ध्यान में है ना? मार देंगे, दो थ्योरम पढ़ाए थे। एक थ्योरम आपको ये पढ़ाए थे कि पॉइंट जो है हाँ, तो ये मालूम है ना, मतलब थ्योरम मालूम है ना? हाँ तो देखिए कंफर्म नहीं रहिएगा तो नो बोलिएगा, मैं बताऊंगा फिर से। ये नहीं कि केवल हवाबाजी में तीर चलाना है यस सर बोल के। एग्जाम है, ध्यान से पढ़िए। और ये जो क्वेश्चन अभी बता रहा है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चांस है कि एग्जाम में आएगा। एपी इक्वल टू एसी। अब देखिए ओपी जो होगा ओसी के इक्वल हो जाएगा, ये रेडियस है। और ओए जो होगा ओए की हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। तो जैसे ही ये हो जाएगा तो हम क्या देखेंगे कि ट्रेंगल ए पी ओ इज congruent टू ट्रेंगल ए सी ओ बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। एस एस कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्रेंगल जो है क्या हो गया, तीनों साइड है तो कॉन्ग्रुएंसी से ट्रेंगल इक्वल हो गया। और फिर इसी में हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ पी जो होगा इक्वल होगा एंगल ए ओ सी के बाई सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए फिर दूसरा हम आगे बात करते हैं, ट्रेंगल बी ओ सी एंड ट्रेंगल बी ओ क्यू में। बी ओ सी और बी क्यू में क्या होता है कि
क्यूबी को देखिए, क्यूबी और सीबी, ये भी थ्योरम 2 से इक्वल हो गया। देखिए क्यूबी ये वाला लेंथ और सीबी ये वाला लेंथ, ये दोनों ट्रेंगल, ये सर्किल के बाहर का पॉइंट है और दोनों टेंजेंट से सेम आ रहा है, तो दोनों का डिस्टेंस जो होगा इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्यूबी, हाँ क्यूबी सीबी के इक्वल हो गया। फिर यहाँ पे ओ क्यू और ओ सी जो होगा रेडियस होगा, और उसके बाद ओ बी और ओ बी जो है दोनों में कॉमन है, तो ये भी एस एस क्राइटेरिया से हो गया ट्रेंगल। बी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल बी ओ को बाई एस 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 क्राइटेरिया, और इसमें भी एंगल बी ओ सी जो होगा एंगल बी ओ क्यू की हो जाएगा बाई सी पी सी टी। कोई दिक्कत? बी ओ सी जो होगा बी ओ क्यू के बराबर हो जाएगा सी पी सी टी से। ठीक है, कौन ज्वाइन किया अभी? हाँ चुया कहाँ थी? कहाँ थी तुम? हेलो, कहाँ थी? मैं रास्ते में थी, मतलब नहीं समझे। मतलब परीक्षा के समय भी तुम्हारा घुमाई रुक नहीं रहा है? हम्म, क्लास करना पड़ेगा तुमको बढ़िया से। घूमने क्यों जा रही है परीक्षा के टाइम? पीट देंगे पीट। चलिए इधर देखिए ध्यान से। ये हम अभी इसको लास्ट में आप देख लीजिएगा, या फिर हम एक बार समझा दे रहे हैं आपको। ध्यान से जल्दी जल्दी सुनिए। देखिए एक फिगर जो है 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 है, बुक खोल ली है? सच में तबीयत खराब है आपका? मम्मी है आपकी वहाँ? क्या हो गया आंटी इसके? तो ये एग्जाम का स्ट्रेस ले रहा है क्या? है, पढ़ता भी नहीं है और फिर फीवर भी तुमको हो रहा है? हम्म, उसे उसको ठंडा लग गया है, उसको ठंडा लग गया और कुछ नहीं। हाँ हाँ, वो ठंडा लगा, उसे थोड़ा सा घी पिलाइए गरम करके, उसमें वो काली मिर्च डालकर। घी और काली मिर्च, हाँ ऐसे ही पिलाइए एक एक चम्मच। अभी ठीक है, आप सो जाइए। ठीक है, हाँ, आप सो जाइए। सो जाइए, ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, हम वीडियो भेज देंगे। ठीक, ओके ओके, थैंक यू। हाँ ईशानी ध्यान दीजिए। हेलो, तू भी भाग गई क्या? छोटी कहाँ चली जा रही हो आप? हैं बताओ, ठंडी का दिन है, इधर उधर घूमोगी तबीयत। अभी स्क्रीनशॉट मत लीजिए, अभी पूरा बाकी है अभी। 1 मिनट रुकिएगा तो ईशानी। बाहर थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा कहाँ पर? कहाँ हल्ला गुल्ला कर रहा है सब? कौन हल्ला गुल्ला कर रहा है?
अच्छा अच्छा ओ जाकर थोड़ा सा डांटते हैं, इतना आवाज कहीं भी बिल्डिंग में कहाँ आता है। हम्म, तो हाँ, हेलो। सनी, इसको समझने का कोशिश की एक बार। समझी? सनी, अरे तुम ठीक हो? कहाँ हो इधर? आर यू ओके? ठीक हो तुम? ठीक हो ना? तबीयत तुम्हें सही है आपका? तो उसको देख रही है? अगर तबीयत खराब है तो बोलो, कुछ बोलो। ठीक हो ना? इसको समझी कि नहीं? हम क्या देख रहे हैं कि सिंस एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर पैरेलल, एंड हमने ये भी देख लिया कि एंड ए पी ओ प्लस बी, देखिए ए पी ओ प्लस बी क्यू ओ इक्वल टू 180 डिग्री सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल। देखिए ए पी ओ और बी क्यू ओ, ये सम ऑफ इंटरनल एंगल से ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत? और हम ये देख रहे हैं कि पी ओ क्यू जो है एक ट्रांसवर्सल है। पी ओ क्यू जो ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल का मतलब होता है, ट्रांसवर्सल मतलब इट इज ए स्ट्रेट लाइन, यानी पी ओ क्यू जो है एक स्ट्रेट लाइन है, इट इज ए स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत? अब देखिए, हम इसको, अब देखिए आपको ये मालूम है ना कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, हमने ऊपर देख लिया है। तो इसको हम एक्स मान लिए, इसको भी एक्स मान लिया, ठीक है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दूसरा पेन लेते हैं, इसको हम दोनों को वाई मान लेते हैं, ये दोनों भी इक्वल है। तो हम मालूम है कि एक्स प्लस वाई प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, लीनियर पेयर। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 प्लस 2, क्योंकि 2 दोनों में कॉमन था तो 2 इधर आ गया, तो ये 90 हो गया।
तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, और x प्लस वाई को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई कौन है, ये पूरा पूरा x प्लस वाई, ये पूरा है, हाँ ए ओ बी, तो ये हमें यही निकालना था, यही प्रूफ करना था, ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, तो हम प्रूफ कर दिए। कोई दिक्कत? तो कहाँ गई थी, मौसी के यहाँ? मतलब तुम बाजार जा रही हो, एग्जाम है और बाजार, कैसे जा सकती है भाई? बाजार गई हो तो फुचका खाई होगी। तुम्हारा लीवर खराब हो गया है बेचारे। कोई बात नहीं सानी, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए बस, जिंदगी में पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं। ईशानी, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, इस क्वेश्चन समझ में आ गया तो भी अच्छी बात है, नहीं भी समझ में आया ना, इसको रट्टा मार लीजिएगा, एक एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है? अभी करवाए नहीं, अभी करवाएंगे। आज इसको करवाएंगे। हम्म, एकदम 100% क्वेश्चन आएगा यहाँ से, 5 नंबर का आएगा, इसमें से कोई एक आएगा, और आएगा तो 5 नंबर का आएगा एकदम। हम्म। हाँ, एकदम आएगा। हम्म। अरे क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 13 तक, यानी 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन को एकदम रट्टा मार लीजिएगा, सोच लीजिएगा कि एकदम हमको कर ही लेना है, मतलब समझी सा नहीं, और आपसे बहुत उम्मीद है, बढ़िया मार्क्स लाना है, तो इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल घूमा फिरी कम, सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ठीक? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 भी बड़ा अतरंगी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर, तो तुमको जब मालूम है कि क्लास हो रहा है तो पार्क में क्यों गया? चलिए कोई बात नहीं, यार पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, एंजॉय कीजिए। तो पता है साने, ये सब लड़का को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? तो हम भी कितना किसी को फोर्स कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ABC, खाना खा ली? अरे यार क्या मतलब, लिट्टी चोखा का नाम लेती हो?
ये 8 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, एक बार नहीं 2-3 बार पढ़िए इस क्वेश्चन को। सरकमस्क्राइब का मतलब होता है कि एक सर्किल जो है किसी ट्रायंगल के अंदर हो, उसी को हम लोग सरकमस्क्राइब बोलेंगे। एक बार सरकमस्क्राइब का मतलब होता है कि किसी ट्रायंगल के अंदर मतलब सर्किल हो, मतलब किसी चीज के अंदर सर्किल हो ना, वो सर्किल स्क्वायर के भी अंदर हो सकता है तो उसको सरकमस्क्राइब बोलेंगे। नहीं, उसको कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। हम्म, अच्छा, 9 नंबर क्वेश्चन इसमें नहीं होगा। चाहिए हाँ। किसका? पता नहीं। हाँ 15 आएगा, 14 नहीं। चलिए ईशानी, इतना इजी नहीं है क्वेश्चन, 2 पेज में बनेगा, ठीक है? इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करेंगे, पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए कितना बड़ा है ये। लगता है आधा घंटा इसी को बताने में लग जाएगा, मतलब बड़ा सॉल्यूशन होगा इसका। ध्यान से सुनिएगा, हर स्टेप जहां फंसेगी वहीं तुरंत पूछना है। ये नहीं कि कल पे छोड़ देंगे बाद में समझ लेंगे, नहीं तो फिर बाद में के चक्कर में बड़ी बात हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं, यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, हर पॉइंट को समझते चलिएगा एकदम। बी एंड बी डी आर, और तुरंत क्लास एंड होने के बाद आप इसको एक बार और बनाइएगा खुद से। टेंजेंट, बी एंड बी डी आर टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम बी। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, बी एंड बी डी आर टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम बी, यानी यहाँ से हम एक ऐसे कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं, इसको हम ई बना दिए। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके हम इसको क्या बना दिए, एफ बना दिए। तो देखिए बी और बी डी आर टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम बी हो गया। तो इससे हमें ये पता चल गया कि बी और बी डी जो होगा इक्वल होगा थ्योरम 2 से। कोई दिक्कत?
थ्योरम 2 वही। माइक ऑफ कर रही है ना, अब कूच देंगे कूच। आज गुस्सा दिला रही है तुम। सिमिलरली, उसी तरीके से सिमिलरली एफ जो होगा ए के इक्वल हो जाएगा, और सी एफ जो होगा सी डी के इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत? हम्म। अब देखिए कह रहा है इसी में ट्रेंगल में करा है, ट्रेंगल ए बी सी ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये रेडियस 4 सेंटीमीटर दे रखा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, और ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत? और ये 4 होगा, ये 4 होगा क्योंकि रेडियस है, और इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है तो इसको हम एक्स एक्स मान लेते हैं। तो अब देखिए सी एफ इक्वल टू सी डी हो गया। हमें क्या फाइंड करना है? टू फाइंड ए बी। हमें ए बी फाइंड करना है। ए बी का मतलब हो गया, ए बी का मतलब हो गया एक्स प्लस एट, क्योंकि ए बी में एक्स भी आ रहा है और एट भी आ रहा है सेंटीमीटर। और हमें फाइंड करना है ए सी। ए सी बराबर एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जहाँ दिक्कत होगा ऐसा नहीं, वहां तुरंत टपकना है कि सर दिक्कत। हाँ, नहीं तो आज आज ना तुम्हारा पिटाई कर देंगे हम। ट्रेंगल ए ओ बी में अब देखते हैं। हम ट्रेंगल हाँ। हम्म, अब हम ट्रेंगल ए ओ बी में देखते हैं। ट्रेंगल ए, अब यहाँ से हम ए ओ बी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ए ओ बी, तो ये लाइन ये से हम ये ड्रॉ कर रहे हैं। हमारे पास ट्रेंगल ए ओ बी हो गया, ठीक है। कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्शन कर दिए। तो ट्रेंगल ए ओ बी, तो ए ओ बी में देखिए, ए ओ बी में ट्रेंगल देखिएगा तो ट्रेंगल ए ओ बी कौन है? हम ट्रेंगल ए ओ बी को अगर बाहर निकालते हैं तो बाहर निकालेंगे तो इस तरीके से आएगा ट्रेंगल ए ओ बी। इस तरीके से आ गया। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका ओ है, और यहाँ पे एक ऐसे लाइन है जिसको हम लोग ई बोले हैं, जो कि 90 डिग्री का है। और यहाँ पे ओई जो है हाइट का काम कर रहा है, ओईज हाइट। तो हम एरिया निकाल लेते हैं इसका। एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ए ओ बी क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू हाइट, इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस ए बी है और हाइट ओ ई है। तो 1/2 इंटू ए बी कितना है हमारा? ए बी हमें नहीं मालूम है, और ओ ई भी हमें नहीं मालूम है। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, तो बस हम इसको इतना ही लिखते हैं। हाँ, तो उसको चाहेंगे तो लिख सकते हैं, बट अभी हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। कोई दिक नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, अभी क्वेश्चन लेंदी नहीं करना है। और हमको ये भी मालूम है कि ओ ओई जो होगा परपेंडिकुलर होगा ए बी का, और ओ डी जो होगा परपेंडिकुलर होगा बी सी का, और ओ एफ जो होगा परपेंडिकुलर होगा ए सी का। थ्योरम 1 से होगा कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का ना? वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान से समझते रहिए ईसा ने। अब देखिए नेक्स्ट जो है, हम एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी जो होगा क्या हो जाएगा? एरिया को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, एरिया ऑफ
शॉर्ट शॉर्ट में क्या लिखे, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल बी ओ सी। इसको भी हम ऐसे मिला देते हैं, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल सी ओ ए। ये ए बी सी जो होगा, ये तीनों ट्रेंगल को मिलाएंगे तो एरिया निकल जाएगा इसका। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। इसको पहले कॉपी में उतारिए तो यहाँ तक कॉपी में उतारिए। हम नहीं चाहते कि बाद में लास्ट में जाकर बोले कि सर समझ में यहाँ नहीं आया, डंडा से मारेंगे। बाजार में घूमने चली जा रही है, बताइए। बाजार में घूमने चली जा रही है यहाँ। हम्म। हम्म। चढ़ती जवानी तेरी पागोरे। नहीं, ठंडा लग रहा है, एक मिनट पाँच मिनट दीजिए। तो आज तो लिट्टी मुर्गा खाई है आज। फिर भी तो तुम पतली ही हो, खाना भी खाती हो और पतली भी हो, ये कैसे हो जाता है भाई? हम थोड़ा सा खाते हैं तो मोटा जाते हैं। आप अपने पापा पे चली गई हो। तुम बहुत बड़ी रोस्टर हो। पता था नहीं केकरा से भोजपुरी में बतिया बता रहा। तो दादी कहानी वानी सुनाती है आपको? तो और क्या चाहिए, आप क्या चाह रहे हैं? सोना कीजिए।
हो गया। ओके, वेरी गुड। चलिए। अब हम यहाँ से करेंगे। हाँ चलो, इधर देखो, ठीक है, टू है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी देखेंगे, 1/2 इंटू ए बी इंटू, वही कॉपी में आपके पास होगा तो देखते रहिए। तो 1/2 इंटू ए बी को हम लोग लिख सकते हैं x+8, और वही जो है हम लोग का 4 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास बच जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, जो हो जाएगा x प्लस, इसको हम, ये 4 कट गया तो हम इसको डायरेक्ट 2x+16 लिख देते हैं, क्योंकि 2x+8, 2 जो 16। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया एरिया, एयर मतलब एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। तो 1/2 बी सी इंटू ओ डी। तो 1/2 बी सी जो है 14 है, ओ डी जो है 4 है, तो 2 2 जो 4, यानी आपका आ जाएगा 14, सॉरी 14 बोल रहे 28। ये आपका 28 आ गया। फिर आपका बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ ए, जो है आपका 1/2 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 4, 2 2 जो 4, यानी 2x+12, एरिया ऑफ सी ओ ए आ गया। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे हीरोइन फॉर्मूला। हाँ, हीरोन हीरोन, यूजिंग हीरोन फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालने के लिए हम लोग एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। और एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। तो यहाँ पे एस बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाई 2। तो एस बराबर ए बी जो है x+8 है, बी सी जो है 14 है, फिर ए सी जो है x+6 है बाई 2। कोई दिक्कत? तो एस बराबर हो जाएगा 2x+14 24। नाइन्थ में लगा था ट्रायंगल में। तो यहाँ पे एस बराबर हम लोग का आ गया x+14। चलिए पहले इतना लिख लीजिए। तेरी चढ़ती जवानी मैंने
नहीं मत दीजिए, अच्छी बात है, मना कर। अरे अरे मत जाइए स्कूल में, घर पे बैठ के पढ़िए। हम्म, पहले पढ़ लो, इसको पहले कंप्लीट करने दो। क्या चाहिए क्या? क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बताइए। चलिए, बडिंग क्या होता है? बडिंग का एग्जांपल दीजिए। हम्म, चलिए, वेरी गुड, आ जाइए इधर, देखिए अब। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद हमें एस एस का वैल्यू निकालना है। सॉरी, एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी का वैल्यू निकालना है। तो एस माइनस ए जो है हमारा ए बी है, तो ए बी का वैल्यू निकालने के लिए एस जो है हमारा पास एक्स प्लस 14 है, और माइनस जो है ए बी है जो एक्स प्लस 8 है। तो ये एक्स से एक्स कट जाएगा, तो हमारे पास एस माइनस ए बी जो होगा वो 6 बचेगा, क्योंकि 14 में से 8 गया 6। सेम उसी तरीके से एस माइनस बी सी जो है हमारा एक्स ही होगा। अब फिर एस माइनस ए सी जो है उसके लिए हमारे पास एस जो है एक्स प्लस 14 है, और ए सी जो है माइनस एक्स प्लस 6 है। तो ये एक्स से एक्स कट जाएगा, तो 14 में से 6 जाएगा, तो 8 बचेगा। तो एक्स, तो हमारे पास एस माइनस ए सी बराबर हो जाएगा केवल 8। तो अब हम आराम से आगे निकाल सकते हैं, मतलब ये फार्मूला रख के बना सकते हैं। अब हम रख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हमारे पास फार्मूला है एस एस माइनस ए बी, एस माइनस बी सी, एस माइनस एस माइनस ए सी। तो अंडर रूट देखते हैं, हो जाएगा। एस का वैल्यू हम एस का वैल्यू हम लोग के पास एक्स प्लस 14 इंटू एस माइनस ए बी का 6, फिर एक्स
और फिर 8। है तो कोई दिक्कत? और अब देखिए, जो हमारे पास ये एरिया ऑफ एबीसी हम लोग का जो पीछे आया था, वो आया था क्या? 2x प्लस 16 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 12। ये दोनों के साथ इक्वेट करेंगे, तो दोनों के साथ जब इक्वेट करना स्टार्ट करेंगे, ये कैसे किए समझ में आया? तो देखिए, x प्लस 14 इंटू 6 x 8 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 4x बाई इक्वेशन एरिया ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम। हमने पीछे नहीं देखा है, यहाँ पे हम लोग का आया था ना, तो ऊपर जाइए, ऊपर देखिए, ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल 2x प्लस 16 आया था। तीनों को हम ऐड नहीं किए थे, तीन ट्रायंगल को ऐड किए थे ना, देखिए याद आया? तो वही तीनों ट्रायंगल को ऐड किए थे, तो वही हुआ था ना। हाँ, 2x प्लस 16 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 12, ये वाला याद है? समझी कि नहीं समझी? नहीं नहीं, ये दोनों को इक्वेट किए हैं, एरिया ऑफ ए बी सी ये इसका है और ये इसका है, तो दोनों को इक्वेट किए हैं। तो अब देखिए, आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं। बड़ी बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में है ना, तो सबसे लास्ट में करिएगा इसको, वरना इसमें गलती होने का चांस रहता है। नहीं नहीं, वो सब हम बताएंगे, वो सब हम आपको बताएंगे, आप ऊपर नीचे भी कीजिएगा। अब देखिए, इसको अब हम करने लगते हैं, x प्लस 14 इंटू, अब देखिए यहाँ पे x प्लस 14, उसके बाद आपका ये 16, तो ये 6 8 48 होगा ना, 6 इंटू 8x, तो 6 8 48, तो इसको हम लोग 16 इंटू 3 इंटू x लिख सकते हैं, 4x प्लस 56। अब देखिए, हम आगे करते हैं, देखिए रूट 16 का 4 आ जाएगा, तो 4 बाहर कर दिए, क्योंकि 16 का रूट 4 आ जाता है, तो 4 बाहर कर दिए, तो हमारे पास अंडर रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 14 इंटू 13 बचता है, ठीक है? कोई दिक्कत? 13 थोड़ी है, 3 है, सॉरी, हम 13 लिख रहे हैं, 3 है, इक्वल टू, यहाँ से 4 कॉमन ले लिए, तो एक्स प्लस 56 है, तो 14, तो ये 4 से ये 4 कट गया, कोई दिक्कत? अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड के स्क्वायर करने पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए, तो दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे, तो इधर वाला आ जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 14 इंटू 3 इक्वल टू, इधर आप इधर जो है एक्स प्लस 14 के स्क्वायर, इधर स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो इधर देखिए, इधर 2 को 14 हो गया, यानी यहाँ पे हम स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 बार ये बन गया, तो एक बन गया एक्स प्लस 14, तो एक से ये वाला कट कर दिए, तो हमारे पास बच गया 3x इक्वल टू एक्स प्लस 14, तो 3x एक्स इधर जाएगा, तो ये 2x हो गया, 14 एक्स बराबर 14/2 यानी 7, यानी एक्स बराबर 7 आ गया, तो अभी भी आंसर नहीं आया है। अब हमारे पास पीछे ए बी का वैल्यू निकाले थे 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स का जगह 7 रख दिए, तो 8 7 15,
सेंटीमीटर और फिर AC का वैल्यू निकाले थे 6 + 6 यानी 7 + 6 यानी 13 सेंटीमीटर आंसर। काफी बड़ा हो गया इस। और बहुत ज्यादा चांस है कि इस तरीके के क्वेश्चन 5 नंबर का दे दे। वही क्या होगा। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस क्वेश्चन इजी है लेकिन बड़ा है। ऐसा नहीं, ज्या- ज्यादा हो गया नहीं है। क्या कीजिए, उतार लेती तो बढ़िया होता। हम्म। ये वीडियो रिकॉर्ड है ना, आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा यूट्यूब पे। ये फर्स्ट ही पेज है, स्टार्टिंग ही है। हम्म।